हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। और आज की हमारी यह 9वीं क्लास है। कल हमने 8वीं क्लास में 100% पूरे किए थे, तो 100 से आगे आज इस 9वीं क्लास में चलते हैं, जो आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 102, अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 103, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? उत्तर पंजाब में बसे थे। क्वेश्चन नंबर 104, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? उत्तर नौवां मंडल। क्वेश्चन नंबर 105, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? उत्तर ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 106, प्राचीन भारत में नेंग के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर स्वर्णआभूषणों को प्राचीन भारत में निंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 108, उपनिषद किस पर आधारित है? उत्तर दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 109, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? उत्तर महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता है। क्वेश्चन नंबर 110, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? उत्तर महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 111, बुद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को बुद्धों की रामायण ग्रंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? उत्तर अशोक घोष ने की। क्वेश्चन नंबर 113, महाविवाह शास्त्र के रचयिता कौन है? वासुमित्र महाविवाह शास्त्र के रचयिता है। प्रश्न नंबर 114, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? अभिधम पिटक गीता के समान पवित्र मानी जाती है। उत्तर अभिधम पिटक। क्वेश्चन नंबर 115, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। क्वेश्चन नंबर 116, किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था? उत्तर मेगस्थनीज ने कहा था कृष्ण को हेराक्लीज। क्वेश्चन नंबर 117, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 118, मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर मोहम्मद साहब का जन्म 540 ईस्वी में मक्का में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 119, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? उत्तर ईद ए मिलाद उल नबी त्यौहार मनाया जाता है मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 120, पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उत्तर जद अश्वेता पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 121, रामायण किसके द्वारा रचित है? उत्तर वाल्मीकि के द्वारा रामायण रचित है। क्वेश्चन नंबर 122, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ है? उत्तर अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 123, चरक संहिता किसने संबंधित है? उत्तर चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 124, यज्ञ संबंधित विधि और विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 125, वैदिक युग की सभ्य सभा क्या कहलाती थी? उत्तर मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 126, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? उत्तर अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया था। प्रश्न नंबर 127, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है? उत्तर पणिनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 128, मनुस्मृति किससे संबंधित है? उत्तर समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 129, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? उत्तर विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। क्वेश्चन नंबर 130, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? उत्तर मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 131, महावीर की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? उत्तर चंदना। क्वेश्चन नंबर 132, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? उत्तर मौर्य वंश। मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम राजवंश है। क्वेश्चन नंबर 133, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 134, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? उत्तर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 135, कौटिल्य और या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था। क्वेश्चन नंबर 136, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? उत्तर विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य
भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 137, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? उत्तर चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 138, किसकी तुलना में मैकियावेली के प्रिंस से की जाती थी? उत्तर कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 139, किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? उत्तर अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 140, सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिससे उसे प्रभावित किया था? उत्तर कारुवाकी। प्रश्न नंबर 141, सेंधववासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? उत्तर शहद का। क्वेश्चन नंबर 142, ऋग्वेद में अगन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया जाता था? उत्तर गाय। क्वेश्चन नंबर 143, सिकंदर महान के भारत पर आक्रमण कब किया? उत्तर 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? उत्तर पोरस के साथ। क्वेश्चन नंबर 145, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? उत्तर भोजक। पाली के ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 146, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 147, नंदवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महापद्मानंदन नंदवंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 148, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? उत्तर ईरानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149, मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? उत्तर गणानंद। मगध का शासक सिकंदर का समकालीन था गणानंद। क्वेश्चन नंबर 150, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर नंदवंश का अंतिम सम्राट गणानंद ही था। क्वेश्चन नंबर 151, बिंदुसार के विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? उत्तर तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 152, किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? उत्तर सम्राट अशोक का। क्वेश्चन नंबर 153, कलिंग का युद्ध कब हुआ? उत्तर 261 में कलिंग का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 154, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 155, मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? उत्तर पण। क्वेश्चन नंबर 156, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उत्तर कुणाल। क्वेश्चन नंबर 157, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 158, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? उत्तर तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 159, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? उत्तर इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था। क्वेश्चन नंबर 160, अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? उत्तर अशोक के शिलालेखों में प्राकृतिक भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 161, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर कुणाल ने। क्वेश्चन नंबर 162, मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? उत्तर 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 163, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? उत्तर राजनीतिक और नीतियों से। क्वेश्चन नंबर 164, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? उत्तर लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 165, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? उत्तर रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 166, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 167, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है? उत्तर बाबरू स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 168, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तर कालची में। क्वेश्चन नंबर 169, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंस। उत्तर जेम्स प्रिंस थे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 170, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? उत्तर 13वें शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 171, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? उत्तर अशोक।
क्वेश्चन नंबर 172, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल का प्रयोग किया गया है? उत्तर मुद्रा राक्षस में। क्वेश्चन नंबर 174, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? उत्तर अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 175, किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 176, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है। क्वेश्चन नंबर 177, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? उत्तर सड़क निर्माण अधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 178, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर शिलालेख। प्रश्न नंबर 179, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसने कहा था? उत्तर मेगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 180, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक का एक प्रांत गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा है? उत्तर उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 181, किसने अपने पुत्र व पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार या प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? उत्तर अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। क्वेश्चन नंबर 182, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? उत्तर 15 अभिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 183, अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? उत्तर अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 184, किस अभिलेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? उत्तर प्रथम पृथक शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 185, किस स्थान से अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर लिया गया जाता था? उत्तर चुनार से। क्वेश्चन नंबर 186, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है था? उत्तर आषाढ़ जुलाई में। क्वेश्चन नंबर 187, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? उत्तर परिशिष्ट पर्व में। क्वेश्चन नंबर 188, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? उत्तर सेल्यूकस से। क्वेश्चन नंबर 189, एरियन के चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? उत्तर सेंड्रोकोटस। क्वेश्चन नंबर 190, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग हुआ? उत्तर मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 191, किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? उत्तर तमिल ग्रंथ अहनानार में। क्वेश्चन नंबर 192, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? उत्तर 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ। क्वेश्चन नंबर 193, चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षित थे? उत्तर तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 194, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन प्राप्त किया? उत्तर बिंदुसार ने। क्वेश्चन नंबर 195, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? उत्तर आजीविक संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 196, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? उत्तर तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। क्वेश्चन नंबर 197, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? उत्तर 269 ईस्वी पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 198, अशोक की माता का क्या नाम था? उत्तर सुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 199, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 200, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। तो आज के हमारे कंप्लीट हो गए हैं 200%। और लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।